Hello guys, this is Sunny Vishkarma. Good morning all of you. I hope all okay. So let's start one video which is too much practical। और आप लोग अब देखेंगे किस तरीके से काम होता है कंपनी के अंदर। जब कंपनी में एक किसी से एग्रीमेंट होता है तो उसके बाद क्या चीज़, जो मैंने कल आपको बताया भी है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर के बीच में कौन कौन से कॉमन पॉइंट होते हैं चेक करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स में। अभी सपोज कीजिए दिस इज़ द कॉमन पॉइंट जो मैंने आपको चेकलिस्ट में बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है, आपको क्या करना है, अभी मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में चलते। आप ये अपने मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में गए, कंपनी ने आपको हायर किया, अपॉइंट किया, उसके बाद आपने क्या किया, कंपनी ने बोला भाई ये जर्मनी का एक हमें प्रोजेक्ट है, ये जर्मनी में एक्सपोर्ट करना है और ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है और या फिर परचेज ऑर्डर है, जो भी है 3 पन्ने का हो, 4 पन्ने का हो या 10 पन्ने का हो, उससे आपको कोई हेडेक और टेंशन नहीं लेना। एज ए एग्जिम एंड लॉजिस्टिक पर्सन आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, वो ये कॉमन पॉइंट्स होते हैं, वो ये चेकलिस्ट पॉइंट होते हैं जो आपको पिक करने कॉन्ट्रैक्ट में से देखने हैं। तो सेलर, बायर, फुल एड्रेस, पेमेंट टर्म्स क्या है, इनको टर्म्स क्या है, आइटम क्या है, प्राइस क्या है, कितना टन है, डिलीवरी पीरियड कितना है, कौन सा है, कब भेजना है हमें, डेस्टिनेशन कौन सा है, हैम्बर्ग है, सैंपल अप्रूवल नहीं है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, स्पेशल कंडीशंस क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। तो गाइस अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। देखिए, डिलीवरी 20 टन बिफोर 30 नवंबर एट हैम्बर्ग। व्हाट टू डू, सिंपल सा फंडा है। व्हाट टू डू का मतलब क्या हो गया, हमें क्या करना है। कंपनी ABC जो दिल्ली हायर टू रमेश एज एग्जिम एंड लॉजिस्टिक ऑफिसर फॉर एक्सपोर्ट ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक। अब कंपनी में उसको हायर किया एज ए एग्जिम एंड लॉजिस्टिक पर्सन, राइट। कंपनी में वो अपॉइंट हुआ, कंपनी के अंदर जैसे ही हो गया, विद इन जैसे ही मैनेजर्स और बॉस के साथ मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला यार रमेश हमें जर्मनी एक्सपोर्ट करना है, 20 टन एक्सपोर्ट करना है और बिफोर 30 नवंबर, तो उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको करनी है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन कहाँ जाता है, हमारा क्वेश्चन ये जाता है कि हमें एक्टिविटीज़ क्या करनी है। लाइक रमेश को अब क्या करना है। अब जैसे मान लीजिए आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, मैं आपको प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकल सीखना है, और मैं प्रैक्टिकल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको कंपनी में जाके यही करना है। आपको कोई किताबें नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं करना है, आपको कंपनी में जाके स्टार्टिंग ही इस तरीके से करनी है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। सामने वाला भी आपको, जो आपका मैनेजर होगा, जो बॉस होगा, वो भी नहीं पकड़ पाएगा कि आप स्टार्टिंग वाले बंदे हो। अगर आपने मेरी एक एक इंस्ट्रक्शन इस तरीके से फॉलो करी तो आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा, ये मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ। और सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि आप एक्सपीरियंस हो ही नहीं अभी। तो इस चीज़ों को आप मेरी चीज़ें ध्यान से सुनना, मुझसे क्वेश्चंस पूछ लेना, कमेंट्स में डाल देना, क्वेरी, एक लिस्ट ऑफ क्वेरी बना लेना। उसके लिए हम एक दिन बैठ जाएंगे तो चीज़ें मैं आपको एक एक क्लियर कर दूंगा। लेकिन जो मैं ये बता रहा हूँ ना कि कैसे होता है, आप जैसे आप कंपनी में बैठ गए एज ए फ्रेशर मान लीजिए, अब आपका मैनेजर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप एक्सपोर्ट कैसे करोगे। यहाँ तो आप फंस गए क्योंकि आपने तो एज ए एग्जिम एंड लॉजिस्टिक ऑफिसर हायर किया है। तो मैनेजर बोलेगा भाई तूने काम किया है कि नहीं किया था, तो उसको पता ही ना चले उससे पहले आप मेरी ये वीडियो देखो और वीडियो देख के आप एक्शन लो वहाँ जाके। अभी मैं वही बता रहा हूँ कि आपको हायर कर लिया, आप बगल में बैठे अपने मैनेजर के, तो उसके बाद आप ये लिस्ट ऑफ पॉइंट जो मैंने अपने दिए हैं ना अभी, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये करके, बस वो नोट डाउन करो और वो अपना काम करना चालू कर दो। तो आपको मैं जर्मनी एक्सपोर्ट बता रहा हूँ किस तरीके से करते हैं। तो जय गाइस, ठीक है, रमेश विल स्टार्ट फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर एक्सपोर्ट टू जर्मनी। सबसे पहले दिल्ली में जो कंपनी में रमेश को हायर किया था, रमेश का काम क्या है, सबसे पहले वो देखेगा एक्सपोर्ट करने के लिए AD कोड रजिस्टर्ड विद कस्टम डन और नॉट। AD कोड रजिस्टर्ड है कस्टम में या नहीं है हमारी कंपनी का, ABC कंपनी का। अच्छा ठीक है, ABC कंपनी का AD कोड होता है क्या है। AD कोड एक बैंक के द्वारा एक ऑथोराइज डीलर कोड होता है जिसमें फॉरेन रेमिटेंस आती है। तो इसके लिए वो कांटेक्ट किससे करेगा AD कोड के लिए, टू होम विल कांटेक्ट टू गेट AD कोड, तो वो बैंक से कोऑर्डिनेट करेगा। बैंक से जो भी जिस कंपनी, जैसे ABC कंपनी का कोई भी बैंक है, करंट अकाउंट उसका SBI में है, तो रमेश क्या करेगा, गो टू द SBI एंड आस्क फॉर द AD कोड लेटर फॉर रजिस्टर्ड इन द कस्टम। जो भी कस्टम का होगा वो लेटर, AD कोड के डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में आपको आगे बताऊंगा। अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ व्हाट टू डू, हाउ टू डू करना है कैसे है, हाउ टू डू क्या है वो आगे बताऊंगा। अभी व्हाट टू डू
कि हमें अब प्लानिंग क्या करनी है। 25 सितंबर में बैठे बैठे आज मुझे प्लानिंग कैसे करनी है। जैसे आज ही मुझे कंपनी ने हायर किया और 2 महीने का मेरे पास टाइम है, तो मुझे अपनी एक्टिविटीज़ क्या क्या करनी है फटाफट। तो सबसे पहले मैं करूँगा एडी कोड रजिस्टर विद कस्टम डन और नॉट, टू हुम विल कॉन्टैक्ट टू गेट एडी कोड बैंक। आरसीएमसी क्या होता है? आरसीएमसी जो होता है वो वैलिड और नॉट, मैंने लिखा है आरसीएमसी वैलिड और नॉट। दिस इज फॉर सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। कोई भी एक्सपोर्ट करने जाओगे आपकी सर्टिफिकेट ऑरिजिन आपको चाहिए, तो आप कनेक्ट करोगे कि आपकी आरसीएमसी जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, जैसे आयरन स्टील हो गया, आयरन स्टील में काफ़ी प्रोडक्ट होते हैं, तो उसके लिए आरसीएमसी हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्टर्ड अपने आप को करना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, ईपीसी होता है, फेडरेशन होता है, वो डिपेंड ऑन द आपकी आइटम और कोड। प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट प्रमोशन काउंसिल, इंजीनियरिंग गुड्स है तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट काउंसिल, फीओ में जो अल्टीमेट मैनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप हो, तो फीओ में रजिस्टर्ड फेडरेशन इंडिया ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो आरसीएमसी के लिए हम किस पे करेंगे, वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि जो वैलिड होगा तभी आपको सर्टिफिकेट ऑरिजिन भी मिलेगा। तो टू हुम विल कॉन्टैक्ट टू गेट एडी कोड, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, फीओ, ईपीसी, समझ गया। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को हमें कोऑर्डिनेट करना है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट बोलता है फैक्ट्री स्टफिंग, डॉक स्टफिंग और सेल्फ सेलिंग परमिशन, RFID ई सील। अभी देखिए फैक्ट्री स्टफिंग क्या होता है कि आप कंटेनर अपनी फैक्ट्री में लेके आए तो कंटेनर में मटेरियल स्टफ कर रहे हैं। डॉक स्टफिंग क्या होता है कि आप ट्रांसपोर्ट करके मटेरियल लाइक दिल्ली से ट्रांसपोर्ट करके कहाँ लेके जा रहे हैं, डॉक। डॉक का मतलब समझ गए आप, डॉक क्या होता है? डॉग स्टफिंग का मतलब ये होता है कि आप जहाँ पर वेसल कॉल करता है, लाइक नावा शेवा, लाइक अदानी पोर्ट, अब आप बोलेंगे कि डॉग क्या मतलब आईसीडी अलग है। आईसीडी जो हमें एरियाज बना दिए, जैसे आईसीडी दिल्ली है, पड़पड़गंज है, ये है अपना फरीदाबाद है, बल्लमगढ़ है, या आईसीडी और भी अदर, मतलब मैंने आईसीडीज। तो आईसीडी जो हो गया वो ड्राई हो गया, ड्राई पोर्ट, कि जहाँ पर आपका कंटेनर की स्टफिंग वगैरह कर दी जाती है, पूरा क्लियरेंस कर देते हैं और बाय ट्रेन डॉक तक पहुंचाया जाता है, टर्मिनल तक, तो उसको बोलते हैं डॉक स्टफिंग। सेल्फ सेलिंग परमिशन के आजकल कस्टम बोलता है यार, पहले हम देखते कि पहले कस्टम बहुत सुपरवाइज करता था, इंस्पेक्टर जो होते थे। अभी क्या है, अभी कंपनी कस्टम ने बोल दिया अगर आप ये कंपनी अच्छी है तो एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, सेल्फ सेलिंग परमिशन ले लीजिए, और आज का ई सीलिंग है, कस्टम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अब कंटेनर स्टफ करो, ई सील लगाओ, भेजो, वहीं क्लियरेंस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्लियर, शिपिंग बिल फाइल करो, कंटेनर लोड करो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैं फैक्ट्री स्टफिंग, डॉग स्टफिंग, इस सेल्फ फिलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। एक एक का बहुत बड़ा स्कोप है, तो मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। अभी जस्ट हमें क्वेश्चन मार्क क्या रखना है भाई, क्योंकि 5 दिन है मेरे पास, 2 महीने के अंदर मुझे सब चीज़ें करनी है। तो ये समझ लीजिए 2 महीने में से सब करना है, तो मुझे प्लानिंग क्या करनी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं करूँगा ही नहीं तो फिर तो मैं एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाऊंगा, और आपने नई बात की तो फिर आप फंस जाओगे। तो हुम विल कॉन्टैक्ट फॉर कस्टम रजिस्टर्ड वेंडर ई सील। तो आपको कस्टम से बात करनी है, फैक्ट्री स्टफिंग, डॉग स्टफिंग या सेल्फ सेलिंग परमिशन के लिए कस्टम से बात करनी है, फैक्ट्री स्टफिंग के लिए कस्टम से बात करनी है। RFID ई सील मैंने इसलिए लिखा है कि हमारे कस्टम ने जो क्या किया, कुछ वेंडर ओनली सील के लिए वेंडर बनाए हैं, कि ई सील जो होती है, ई सीलिंग, तो वो एक स्टैम्प टाइप की होती है, सील होती है, और वो आपको मिलती है, आपके रजिस्टर्ड वेंडर देते हैं, और जैसे ही आप कंटेनर स्टफ करते हैं फैक्ट्री में, वो ई सील लगा देते हैं। डेट इज क्लियर। उसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से वेंडर है, कहाँ से आपको अप्रोच करना है, ये सब चीज़ें मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन करना क्या है वही आप देख लीजिए, क्योंकि आपको सबको ऐसे ऐसे अप्रोच करना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी विद इन फ्यू डेज के अंदर, तभी आप कुछ कर पाएंगे। फोर्थ ये है कि लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव्ड फ्रॉम बायर और नॉट। अभी आपका टर्म्स जो था, पेमेंट टर्म्स क्या था, LC था, तो आप पहले क्या चेक करेंगे कि मेरे को बायर ने LC ओपन कर दी है, नहीं कर दी है, मैनेजमेंट से या प्रोक्योरमेंट टीम से बात करेंगे, तो बोलेंगे नहीं करी या करी तो कोई बात नहीं। अगर कर दी है तो सबसे पहले आपका पॉइंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट टू चेक लेटेस्ट शिपमेंट डेट एक्सपायरी ऑफ LC। तो सबसे पहले मैं देख रहा कि 30 नवंबर तो हमें पहुंचाना है, तो मेरे को लेटेस्ट शिपमेंट डेट क्या है, कम से कम 15 नवंबर हो, 20 नवंबर हो, कि मुझे यहाँ से शिपमेंट सेल कर देना है, क्योंकि शिपमेंट डेट कुछ भी हो, लेकिन मुझे उससे पहले अपना कार्गो मूव कर देना है, कि सही टाइम पे कार्गो मेरा ऑन बोर्ड हो जाए। क्लियर? तो लेटेस्ट शिपमेंट जरूर देख लेना।
क्योंकि नहीं तो फिर उसमें क्या होता है, फिर क्वेरी आएगी और कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फिफ्थ क्या है, चेक विथ प्रोक्यूरमेंट एंड फैक्ट्री टीम फॉर मटेरियल रेडीनेस। आप 20 टन एक्सपोर्ट करने के लिए तो जा रहे हैं, तो आज की डेट में आपका मटेरियल रेडीनेस क्या है ये आप अपनी प्रोक्यूरमेंट टीम से या फैक्ट्री से फॉलो करें। प्रोक्यूरमेंट का मतलब ये हो गया कि वो लोग भी फैक्ट्री से फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सपोज मानिए फैक्ट्री में मटेरियल नहीं बन रहा, आप किसी दूसरे वेंडर से बाय कर रहे हैं और देन सेल कर रहे हैं, तो कैसे होगा? और फैक्ट्री से ही कर रहे हैं तो फिर फैक्ट्री से पूछ लेना। तो अल्टीमेटली हु विल हेल्प हियर? प्रोक्यूरमेंट टीम एंड फैक्ट्री फॉर मटेरियल रेडीनेस। जैसे आपको मटेरियल रेडीनेस पता लग जाएगा, आपको एक टेंटेटिव डे मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करोगे। हियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट टू गेट पैकिंग लिस्ट। आपको कोई भी काम करना है, आपका लॉजिस्टिक वर्क तभी स्टार्ट होता है जब आपके पास पैकिंग लिस्ट होती है और एक मटेरियल रेडीनेस की डेट मिलती है। और उसके बाद आपका एलसी आपको ऊपर मिल ही चुकी है, बाकी फॉर्मेलिटी आप कर ही चुके हो क्योंकि वो आपको पहले ही करना है। इंपॉर्टेंट मटेरियल रेडीनेस एंड गेट पैकिंग लिस्ट। टेंटेटिव पैकिंग लिस्ट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैकिंग लिस्ट में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी, आइटम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, नंबर ऑफ पैकेजेस क्या है, डायमेंशन क्या है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको लेनी पड़ेंगी। सिक्स्थ क्या है, जब पैकिंग लिस्ट आएगी तो उसके बेस में ही तो आपकी लॉजिस्टिक प्लानिंग स्टार्ट होगी। अब लॉजिस्टिक प्लानिंग करने के लिए नॉमिनेट ट्रांसपोर्टर ऐसे थोड़ी नॉमिनेट हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर को कौन सी व्हीकल चाहिए, पैकिंग लिस्ट में किस तरीके से आएगा, 20 टन के लिए अलग अलग डायमेंशंस होती हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं ट्रांसपोर्ट के अंदर, वो प्लानिंग मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। नॉमिनेट सीएचए कैसे करते हैं फॉर कस्टम क्लियरेंस। कोई भी कार्गो होगा तो कस्टम क्लियरेंस आपको कराना ही है, तो कस्टम क्लियरेंस के लिए सीएचए हायर करते हैं। सीएचए को हम बोलते हैं कस्टम हाउस एजेंट, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है, तो वो ये भी नॉमिनेट करना है। फॉरवर्डर फॉर ओशन फ्रेट इफ हाउस बिल ऑफ लीडिंग रिक्वायर। अगर हाउस बिल चाहिए, क्रेडिट पीरियड चाहिए, तो आप फॉरवर्डर भी कर सकते हो। और फॉरवर्डर के साथ ही जो सीएचए जुड़े होते हैं वो सीएचए भी होते हैं, मतलब फॉरवर्ड नॉमिनेट करते हो दैट मीन सीएचए भी बोलो भाई मुझे आपसे सीएचए वाला काम भी करवाना है ओरिजिन पे, तो उसके लिए आप फॉरवर्डर नॉमिनेट करो। शिपिंग लाइन कब आपको अपॉइंट करनी है? अगर मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ वॉल्यूम शिपमेंट बहुत ज़्यादा है और आपको कंपिटिटिव रेट चाहिए, तो जब आपका वॉल्यूम ज़्यादा है, कंपिटिटिव रेट चाहिए, तब आप शिपिंग लाइन को अप्रोच कर सकते हैं। बट शिपिंग लाइन आपको बहुत ही वॉल्यूम है और आपकी गुडविल बहुत अच्छी है, तभी आपको कंपिटिटिव रेट भी मिलेगा और क्रेडिट पीरियड भी मिल सकता है। इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा लेकिन मिल जाएगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की गुडविल कैसी है और कंपनी का वॉल्यूम कैसा है। तो गाइस ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपको देखने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी इंस्पेक्शन और क्लियरेंस होना चाहिए, क्योंकि तभी आप एक्सपोर्ट कर पाओगे ना। तो लाइक कोई कमोडिटी है तो उसमें सैंपल हो गया, कोई आयरन स्टील प्रोडक्ट है तो उसमें सर्टिफिकेट्स हो गया, प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है तो उसमें क्लियरेंस हो गया, MDCC उसको बोलते हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप्स की अप्रूवल्स होते हैं। तो अल्टीमेटली आपको प्रोक्योरमेंट टीम से बोला भाई 20 टन एक्सपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ, क्या मेरे को ये क्लियरेंस है? वो बोलते हैं हाँ क्लियरेंस इज रेडी, इंस्पेक्शन इज डन, यू कैन गो हेड फॉर द मटेरियल। तो बस हो गया आपका काम। आपको प्रोक्योरमेंट टीम से बात करनी है। मटेरियल रेडी है नेक्स्ट का मतलब ये होगा कि भाई मेरे को पूरी क्लियरेंस है, तो आप क्लियरेंस जरूर ले लेना, आपका काम है। उसके बाद आप उससे बोलो टेंटेटिव पैकिंग लिस्ट दे दो, और फाइनल पैकिंग लिस्ट मुझे कब तक मिल जाएगी, उसके बाद ये आपके 6, 7, 8, 9 वाले जो नॉमिनेट करने हैं वो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप एक्टिविटीज़ अपनी 4, 5, 6 दिन या 1 हफ्ते के अंदर के आप ख़त्म कर दो, और उसको फॉरवर्डर को पूछ लो कि यहाँ से उसका रेट लेना चालू हो जाएगा। नॉमिनेट ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेट लेने पड़ेंगे, सीएचए के लिए रेट लेने पड़ेंगे, शिपिंग लाइन है तो शिपिंग लाइन के रेट। अब इनको हम कैसे कैसे नॉमिनेट करते हैं, कैसे कैसे प्लानिंग करते हैं, वो मेरी आगे की वीडियो में आपको मिलेगा। तो गाइस इस पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर लेना, अपने दिमाग में लिख लेना। कोई कमेंट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। अभी हम एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियो में, और कैसे प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं वो मैं बताऊँगा। जिस प्लानिंग्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आज आपको बता दिए, और बाकी आगे वाली वीडियो में मिलते हैं और अच्छे तरीके से करने के लिए। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दिस इज़ द कॉमन स्लाइड एक्चुअली ऑलरेडी नोस। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना। प्रैक्टिकल वर्क है, देखते जाओ, कंपनी में अपॉइंट करो और अपॉइंट हो, उसके बाद इंटरव्यू दो, प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लो, और ये वीडियोस वॉच करो तो आपके लिए आपकी जीवन की लाइफ जो है ना बहुत इजी हो जाएगी लॉजिस्टिक और एग्जाम के अंदर में। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर विद द मैक्सिमम फ्रेंड एंड योर कलीग्स। My WhatsApp number is already given, and email ID and my YouTube channel ID. It is most important to like and subscribe. So guys, thank you so much for the day and goodbye. Take care. So please
मिलते हैं कल नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से इसको समझने के लिए। थैंक यू सो मच।